Good morning, students. Today we are again with the online session of economics class 9th. We are now with the question answers of the chapter understanding Indian economy. So firstly we have very short or short answer type questions. So question number 1 is, what are the various activities undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector? कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या कौन कौन से काम हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में किए जाते हैं, उनका हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो प्राइमरी सेक्टर है ऑल द एक्टिविटीज़ सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, लाइव स्टॉक एंड फिशरी आर द प्राइमरी sector activities. When economic activity depends mainly on exploitation of natural resources, then activity comes under primary sector. तो जो भी चीज़ें हमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं नेचर में, उनके साथ जब हम एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ जब छेड़छाड़ करते हैं हम लोग, या उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने लगते हैं नेचर में अवेलेबल चीज़ों को, तो वो सब एक्टिविटीज़ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। उसमें एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, फॉरेस्ट्री, जैसे लकड़ी वगैरह हमें चाहिए होती है, माइनिंग है, हम सोना वगैरह निकालते हैं, माइन से कोयला निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, या और भी कई तरह के मिनरल्स निकालते हैं। लाइव स्टॉक हो गया, जैसे हमारे पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, गाय, कुत्ते, भैंसें हैं, घोड़े हैं, ये सब हमारा लाइव स्टॉक है, भेड़ हैं, बकरियां हैं। एंड फिशरी, मछलियाँ, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आती हैं क्योंकि ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल हैं। तो इनको जब हम यूज़ करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो सब चीज़ें आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या, ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वायर फिजिकल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। तो जब प्राइमरी सेक्टर में चीज़ें हैं, उनसे जब हम चीज़ें बनाते हैं, उनसे एक नेक्स्ट स्टेप जो चीज़ें बनाते हैं हम, वो बनाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, तो उनको हम गुड्स बोलते हैं। वो सब आते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं कि हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हमें गेहूँ, चावल निकलता है, तो गेहूँ से फिर यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में बनता है आटा बनेगा, ब्रेड बनेगा, बिस्किट बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, ये सेकेंडरी सेक्टर में आती है। अब रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर में मिला, उसका हमने जो चीज़ें बनाई वो सेकेंडरी सेक्टर में बनाई, लेकिन उनको जब ट्रांसपोर्ट करना है, उनके बारे में लोगों को बताना है, तो वो जो सर्विसेज है, सर्विस सेक्टर है, उस सर्विस सेक्टर को हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो दिस सेक्टर इज़ रेडी टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एट्सेट्रा। तो जो सर्विस प्रोवाइड करता है हमें, सेकेंडरी सेक्टर को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज़ टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो कि काफ़ी हद तक सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। इन सब चीज़ों की जो आंसर्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगी PDF फॉर्म में, तो वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज ए रिसोर्स? लोगों को एज ए रिसोर्स आप इससे क्या समझते हैं? लोगों को हम एज ए रिसोर्स कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात है कि जितने भी बाकी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें, वो तभी हमारे पास कारगर होंगे जब हमारे पास मैन पावर होगी। जब तक लोग नहीं होंगे, जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा, कोई ऐसा साइंटिस्ट होगा या कोई ऐसा डिस्कवरर होगा जिसने ये पता लगाया कि पेट्रोल हमें समुद्र से भी निकल सकता है, या पेट्रोल हमें ज़मीन के नीचे से भी निकल सकता है, किसी ने ये बताया होगा कि पेड़ों से हमें रबर मिल सकता है, उस रबर से हमने टायर बनाए, जिसने एक रेवोल्यूशन आई। बिजली जो आसमान में कड़कती है, थंडर स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, लाइटनिंग से बोलते हैं, उससे बिजली पैदा करना, ये तभी मुमकिन हो पाया जब तक किसी इंसान ने उस चीज़ का पता लगाया। क्योंकि हमें ये पता है कि एक सिविलाइज जो है, एक जो माइंडफुल है, ये एनिमल है, यहाँ पे सोशल एनिमल है, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग। तो बिना ह्यूमंस के हम कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स जो है वो कारगर नहीं है। तो पीपल
इसलिए एक एज ए रिसोर्स है। तो इसका हम आंसर इस तरह लिख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। The resources become useful because of the input by human resource. Investment in human capital yields a return and it is done through education, training and healthcare. तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जब लोगों में की जाती है तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब हम अपने लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को अच्छी एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें और उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। जब ये सब चीज़ें उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं तो उनका माइंड डेवलप होता है। जब माइंड डेवलप होता है तो वो हमें जो बाकी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हासिल करने में, उन रिसोर्सेज को काम में लाने के लिए हमें वो मदद कारगर होते हैं। तो सबसे बड़ी जो रिसोर्स हमारे पास है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स, किसी भी कंट्री को ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। उनको अच्छी एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसके थ्रू हम बाकी रिसोर्सेज को काम में ला सकते हैं और हमारी जो कैपिटल यील्ड्स हैं, ओवरऑल यील्ड्स जो हैं, प्रोडक्शन है वो बढ़े, जिससे हम अपनी इकनॉमी को दुरुस्त कर सकते हैं।